बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले इमरान खान चेयरमैन PTI उनकी जो तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला जो है वो महफूज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह फ़ैसला महफूज किया है और ये फ़ैसला कल जो है वो सुनाया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद, जो आज की सारी प्रोसीडिंग में मौजूद थे। उनसे हम पूछेंगे कि क्या लगता है उनको कि कल 11-12 बजे जब भी मतलब फैसला आता है तो क्या फैसला आ सकता है। उसके बाद हम दीगर पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आज पूरी प्रोसीडिंग में सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। अदालती फैसला एज इट इज़ प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेशंस होती हैं मुख्तलिफ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, तो उसके मुताबिक ये सज़ा कल मुअत्तल होती नज़र आ रही है कि तोशा खाना केस में सज़ा जो है वो इमरान खान साहब की जो 5 अगस्त को दी गई थी, कल 29 अगस्त के रोज़ यानी कि अपनी उम्र जो उसकी होगी वो कुछ 24 दिन बनेगी, उसके बाद वो मुअत्तल हो जाएगी। 24 रोज़ इमरान खान 24 रोज़ जेल में रहे, उनकी उसी दिन गिरफ्तारी हो गई थी। तो कल उनकी कम अज़ कम इस केस में जो है वो सज़ा मुअत्तली बज़ाहिर नज़र आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वेट फॉर ऑर्डर किया था, लेकिन अब चूँकि कल पे ये चला गया, कल का टाइम बता दिया गया है, तो अब फैसला ये महफूज है। और हम क्यों कह रहे हैं कि इसकी सज़ा मुअत्तल होने का इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जो अदालत की ऑब्जर्वेशंस थी, जो रिमार्क्स थे, आज समाअत के आगाज़ पर ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, एक इस्तदा की इजाज़त देने की बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो सज़ा मुअत्तली डिसाइड कर देनी है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह फिर वो रुक गए। तो इस पर अमजद परवेज़ साहब ने ये भी कहा कि मतलब ये कि आज की जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उसमें तासुर ये बना कि शायद फैसला आज ही आ जाएगा। फैसला न सिर्फ आएगा बल्कि सज़ा ही मुअत्तल हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि हम मुलाकात के लिए क्या जाएंगे, हम तो सज़ा ही मुअत्तल कर देंगे। तो उस पर अमजद परवेज़ साहब ने थोड़ा सा माइंड भी किया। उन्होंने कहा जी मैं फिर अपने दलाइल ना ही दूं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, कि मैं फिर दलाइल ना ही दूं अगर ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप तो दलाइल दें। उन्होंने फिर बड़े तफसीली दलाइल दिए। 12:30 से कोई स्टार्ट हुए और अभी 4:15 बजे हम खड़े हैं, तो 10 मिनट पहले उनके दलाइल मुकम्मल हुए हैं और मुकम्मल भी मिनट का दरमियान में वक्फा हुआ है। तो मुकम्मल भी उनको बड़ा कोर्ट उस तरफ लाई है कि आप सज़ा मुअत्तली तक रहे हैं, आपने जितने दलाइल दे दिए हैं, तो ये तो पूरी अपील डिसाइड करने के लिए भी काफ़ी होंगे, क्योंकि आपने वो मैटर अदालत के सामने डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, दो पॉइंट थे सोहेल साहब, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील ये चाह रहे थे कि आज से ये समाअत अडजर्न हो जाए। वो एक स्टेट को नोटिस कराना चाह रहे थे और दूसरा ख्वाजा हारिस का जो एफिडेविट है वो उन्होंने कहा हमने देखा ही नहीं। दलाइल की जो तवालत थी उसका भी बुनियादी मकसद यही था कि आज फैसला ना हो और किसी तरह से ये मामला अगली तारीखों पे जाए। वो नोटिस कराना चाह रहे थे कि इस मामले में स्टेट को भी सुना जाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी किया जाए और सज़ा मुअत्तली की तरफ वो आए ही नहीं। किसी भी मेरिट के ऊपर बात करने के बाद या मेरिट्स पे उस मामले में बात ही नहीं की उन्होंने। अमजद परवेज़ साहब ने एक बार भी अदालत से ये नहीं कहा कि इनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दें, ये कहा ही नहीं। इवन के जब दलाइल मुकम्मल होते हैं किसी वकील के, तो अपनी जो बेसिक प्रेयर होता है उस पर वापस आता है और कहता है जी कि इन मेरे पॉइंट्स की रोशनी में मेरी ये इस्तदा है कि इनकी सज़ा जो है वो मुअत्तली की इस्तदा है उसको खारिज करें। अमजद परवेज़ साहब ये भी कहना या तो भूल गए या उन्होंने कहा ही नहीं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो एक मौके पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं इनकी सज़ा मुअत्तली वाली दरख्वास्त की मुखालफत तो कर ही नहीं रहा अभी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले सुने फिर उस पर फैसला वो ठीक है। जब लतीफ़ खोसा साहब भी एंड पे आ गए और अमजद परवेज़ साहब जो दूसरा पॉइंट उठा रहे थे कि ख्वाजा हारिस साहब ने एक एफिडेविट भेजा हुआ है कि हमारे साथ ये ज्यादतियाँ हुई हैं, तो वो कह रहे थे कि इसके अगर वो एफिडेविट मुझे दिया जाए तो उसको मैं देखूंगा, तो उसके जवाब में मैं मजीद दलाइल दूंगा। अगर इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा उस तरफ जा रहे हैं तो खोसा साहब ने कहा नहीं मुझे उस तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। तो हमारी बस शार्ट सेंटेंस के ऊपर एक बात थी कि इसमें ये मुअत्तली ही बनती है, तो आप इसको मुअत्तल करें। जब बिल्कुल कंक्लूड हो रही थी समाअत, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील दोबारा रोस्टम पे आए, तो उनका तासुर ये था, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी गुफ्तगू और उनके जुमले ये बता रहे थे साफ कि वो ज़हनी तौर पे मान चुके हैं कि अब ये सज़ा मुअत्तली होगी। अमजद परवेज़ साहब ने आगे रोस्टम पे कहा कि अच्छा फिर एक चीज़ देख लें कि इनकी जो प्रेयर है उसके मुताबिक सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड होगी, सिर्फ जो सज़ा है कैद है उनकी वो मुअत्तल होगी, जो 5 अगस्त का फैसला है वो पूरा फैसला मुअत्तल नहीं होगा। ठीक है। तो वो मतलब आखिरी चीज़ ये बजाने आए थे कि फैसला मुअत्तल नहीं होगा। इन्होंने प्रेयर में सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड करने का बोला हुआ है, तो उसमें सिर्फ कैद ही मुअत्तल होगी। तो वो नहीं, ये पॉइंट थोड़ा सा बता दें नाज़रीन को कि अगर फैसला मुअत्तल नहीं होता, सेंटेंस मुअत्तल हो जाती है, तो फर्क क्या पड़ेगा? फैसला अगर मुअत्तल होता है तो 4 अगस्त वाली पोजीशन बरकरार हो जाएगी कि इमरान खान
का फिलहाल जो सजा हुई है वो पूरा फैसला है ट्रायल कोर्ट का कि वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। फिलहाल उसका जायजा लिया जाएगा दोबारा के। और सजा सिर्फ मुअत्तल होती है? सजा मुअत्तल होती है तो वो कैद खाने से बाहर आ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह फैसले मौजूद हैं कि सजा मुअत्तली से किसी का जो स्टेटस है वो तब्दील नहीं होता, सिर्फ उसकी कैद जो है वो खत्म की जाती है ताकि वो उसकी लिबर्टी जो है वो बरकरार रहे। और एंड पे हमारी बात जब गुफ्तगू हो रही थी बाबर वन साहब से समात के बाद, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि इस तरह के केसेस जो होते हैं जिनमें सेंटेंस होती है 3-1 साल है, तो कई दफ़ा कोर्ट्स ऐसा भी करती हैं कि ट्रायल कोर्ट सजा देते हुए ही सस्पेंडेड सेंटेंस देती है। वो खुद कहती है जी कि इसकी 3 साल सजा है, ठीक है, तो इसको हम सस्पेंडेड उसमें कर रहे हैं कि उसमें नहीं जाएगा। तो इस तरह की भी उन्होंने बात किया है। तो मजमूई तौर पे कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस। एक चीज आप, एक सवाल मैं आप छोड़ता हूँ एक थोड़ी सी छोटी सी बात करके कि आज की जो जजेस की ऑब्जर्वेशन थी उनसे आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रहे हैं? सिर्फ जो एफिडेविट वाली बात है कि ख्वाजा हारिस ने जो एफिडेविट दिया है वो एफिडेविट है 5 अगस्त का, कि 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस वहाँ पे पेश होना चाह रहे थे, तो उनके जो मुंशी है उसको कैसे हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उसको उठाया गया, या मतलब कुछ देर के लिए लापता हुए वो, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेंट डाली, उसके बाद वो सेशन कोर्ट में पहुंचे, वहां पे 12:15 बजे वो पहुंच चुके। तो ये सारा सिनेरियो उसमें लिखा गया है कि 5 अगस्त को वो कोर्ट के सामने पेश होकर दलाइल देना चाह रहे थे, लेकिन उनको जो है दलाइल नहीं दी गए। तो ऑब्जर्वेशन के हवाले से आप बताएं कि क्या है ऑब्जर्वेशन, जो जजेस का माइंड? जजेस का माइंड मैंने आपको जैसे बताया कि स्टार्ट से ही लग रहा था कि सजा मुअत्तली में तो वो जा रहे हैं, ठीक है, वो उसको कंसिडर कर रहे हैं कि सजा को मुअत्तल करेंगे। बड़े ओपन रिमार्क्स से कि आज हम इस केस को इस तरह डिसाइड करेंगे कि आपको मुलाकात की ज़रूरत नहीं रहेगी। और फिर दरमियान में जब अमजद परवेज़ साहब बहुत तवालत में चले गए तो उन्होंने कहा जी कि आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर तो हम अभी नहीं जा रहे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने भी आगे पॉइंट आउट किया था उस दौरान कि जिन पॉइंट्स के ऊपर ये आर्गूमेंट्स कर रहे हैं उनके ऊपर अभी फैसला होना ही नहीं है, वो मेरिट्स के हैं। तो कोर्ट की जो ओवरऑल रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन और सारा कुछ था, उससे ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो सज़ा मुअत्तली की हद तक कन्विंस्ड है कोर्ट किसी हद तक कि इस केस में सज़ा मुअत्तल होगी। लेकिन ये बड़ा अहम है कि आज ये एक तवील समात चली और उसके बाद अब फैसला एटलीस्ट कल पे चला गया हुआ है। तो एक दिन और है अभी इमरान खान साहब का जेल में, जहाँ पे अब अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक उनको काफ़ी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। और उनका जो वाशरूम वगैरह है उसकी भी 18 अगस्त को उस रिपोर्ट में लिखा है कि हमने उसकी दीवारें ऊंची कर दी हैं। तो उसमें एक तो खबर यह है कि चले उनको सहूलत मिल गई, दूसरा उसमें कन्फेशन यह है कि 18 से पहले उनकी दीवारें वाकई छोटी थी। हाँ, कैमराज वहाँ लगे हुए हैं चले, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं। बाकी खाना वगैरह उन्होंने सारा कुछ अच्छा लिखा है कि उनको बड़ा बेहतरीन मिल रहा है, देसी घी में जो चीज़ें उनको मिल रही हैं, चिकन भी मटन भी, आपको पता नहीं देसी घी में जल चकियाँ की दाल मिलती है। जी जी। तो खैर कह दिया, लेकिन एक दिन उनको अब वहाँ पे मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। इस केस में भी अगर किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं होती और कल सज़ा मुअत्तल होती है तो इमरान खान साहब की रिहाई का इम्कान काफ़ी रोशन है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि कल जो है वो रिहाई या इमरान खान की ज़मानत, सज़ा मुअत्तली की इम्कानात बड़े वाजे हैं। लेकिन अब अगर इससे उल्ट कोई फैसला आ जाए तो मेरा ये ख्याल है, वैसे तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उनकी अदालत अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन देखते हैं कि अब 95-99% लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कल सज़ा मुअत्तल ही होगी। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर मतलब गैर मामूली सूरत हाल होगी। तो नाजरीन, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको इस केस से मुतल्लिक भी अपडेट करते रहेंगे और दीगर केसेस से मुतल्लिक भी बहुत शुक्रिया।